नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी मेडिकल फिटनेस टेस्ट में क्या कभी आप रिटेन से रिजेक्ट हुए हैं? मेडिकल टेस्ट से परीक्षा का तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल के लिए आप फिजिकली पूरी तरह से फिट है या कि नहीं? मेडिकल टेस्ट में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होता है? और दोस्तों, अगर आईटीआई स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप किस परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग बोलते हैं, पक्का लगभग 95% बच्चों का जवाब होता है कि हम रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, क्योंकि इसके तैयारी का सपना हर आईटीआई के स्टूडेंट देखना चाहते हैं। इसके लिए पूरी तैयारी जी जान से मेहनत करता है। आईटीआई स्टूडेंट दिल से चाहते हैं कि हम असिस्टेंट लोको पायलट बन जाए, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं होता है और रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर जाते हैं। जब मेडिकल टेस्ट की बात आती है तो पता चलता है कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी या कुछ ऐसे बीमारियां या आँखों में ऐसा प्रॉब्लम उनको पता चलता है कि मेडिकल टेस्ट के टाइम में जब वह रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर इन कुछ बीमारियों पे पहले से फोकस किया जाए और पहले से अगर आपके पास जानकारी हो तो उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसे बात बताने वाले हैं जिसके लिए आपको पहले से अवेयर रहना होगा, मतलब पहले से जानना होगा। तो चलिए, आईटीआई छात्रों के लिए सुनहरे भविष्य का कामना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। कुछ डेली एग्जाम अपडेट चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के मेडिकल फिटनेस टेस्ट के डिटेल जानकारी। दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, और रेलवे टेक्नीशियन के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वो अलग होता है। असिस्टेंट लोको पायलट का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसको A1 कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे सुपर होता है, मतलब सबसे फिटनेस में नंबर 1 लेवल का यह मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है कि फुल बॉडी मेडिकल चेकअप टेस्ट। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका आई टेस्ट। इसके बाद आपका एयरिंग टेस्ट, मतलब सुनाने कान का। इसके बाद नेक्स्ट टीथ टेस्ट होता है, दांतों का जांच होता है, और इसके बाद हाइट एंड वेस्ट, मतलब आपकी ऊंचाई और वेट की भी जांच होती है। दोस्तों, आपके वजन का जांच किया जाता है। तो बात करते हैं फुल बॉडी चेकअप के बारे में। तो इसमें अलग अलग तरह का टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिना टेस्ट, एक्सरे, आईसीजी टेस्ट इत्यादि जांच किया जाता है। तो चलिए, या फुल बॉडी चेकअप के डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो कि ब्लड प्रेशर होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 या 80 से होता है, या 120 जो कि मैक्सिमम होता है और 80 मिनिमम होता है। तो जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो कोशिश यह करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंटल होता है ना, एक अंदर से एक डर बना रहता है कि हम जा रहे हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका बीपी अनबैलेंस हो गया हो,
तो कोशिश करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहे, नहीं तो एक रीमेडिकल का चांस बन सकता है। अगर बात करें हम ब्लड टेस्ट का, तो ब्लड टेस्ट से बहुत सारी बीमारियां का पता चलता है कि आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। इसलिए लोग ब्लड टेस्ट अनिवार्य रूप से करते हैं, जिसमें वो लोग पता करते हैं कि आपके बॉडी में कैंसर है, HIV है या डायबिटीज है कि नहीं। मतलब आपका ब्लड प्रेशर से ये सब चेक होता है, ये सब रोग और अनेक प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह वो जांच करते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिना टेस्ट के बारे में। देखिए, यूरिना टेस्ट जो होता है एक नॉर्मल टेस्ट होता है। यूरिना के देखकर ही जो आपका पेशाब उसको देखकर ही वो पता कर सकते हैं कि आपका किडनी प्रॉब्लम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे क्या होता है कि यूरिना का कलर होता है, अलग अलग कलर होता है। नॉर्मल यूरिना होता है, नॉर्मल पेशाब, जो कि बहुत सारे बीमारियों को चेकअप किया जाता है। वो वाइट कलर का होता है। वाइट के बाद में जो अलग अलग कलर का आपको देखने को मिलता है यूरिना में, उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद आपका जो कलर होता है लाइट येलो होता है, इसके बाद येलो हो जाता है, इसके बाद डार्क येलो होता है। ये कलर का जो चेंज आ रहा है, इनका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूरिना में प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो कोशिश करना है या कि 3 से 4 लीटर पानी लगातार पीते रहना है। उससे जो आपका यूरिना सिस्टम है प्रॉपर रूप से काम करेगा और मेडिकल टेस्ट में आप फिट हो जाइएगा। अब हम बात करते हैं आई टेस्ट के, जो कि बहुत ही रेलवे में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कि आई टेस्ट के बारे में, आई टेस्ट में जो टेस्ट किया जाता है, अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है। पहला टेस्ट होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है नियर विजन टेस्ट, तीसरा होता है कलर ब्राइटनेस टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर विजन टेस्ट। इसके अलावा बाइनकुलर टेस्ट होता है, नाइट विजन टेस्ट होता है, इसके बाद होता है विजुअल फील्ड टेस्ट, और लास्ट आपका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं मेसोपिया जजन टेस्ट। तो आइए इन सभी आई टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। पहला होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट। इसमें आपकी आँखों से दूर तक वस्तुओं को देखने की क्षमता की जांच की जाती है। इसमें आपकी आँखों की जो क्षमता होनी चाहिए 6/6 होना चाहिए दोस्तों, और वो भी बिना चश्मे का। और इसके बाद होता है नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में नज़दीकी की वस्तुओं को देखने की क्षमता की जांच की जाती है। इसमें भी बिना चश्मे के आपको आँखों की क्षमता 0.6 से 0.6 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कलर विजन टेस्ट के बारे में, और इसका एक नाम ही है, इसी हरा टेस्ट कहते हैं। इसी को हरा टेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसको हम लोग कलर ब्लाइंड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता है क्या कि इसमें रेड और ग्रीन के अलग अलग प्लेट होती हैं जो डॉट फॉर्म में होता है।
और जो मतलब हल्का हल्का डॉट डॉट में होता है। जो नंबर या कोई वर्ड्स लिखा होगा आपको दिखाई जाते हैं, यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा डॉट डॉट में, आप लोगों को दिखाई दिया जाता, तो वो उसी डॉट के पैटर्न में लिखा होता है, जिससे आपको पहचान होता है। अगर आपकी आंखों में कलर विजन होगा, कलर ब्राइटनेस होगा, तो आपका ब्राइटनेस होगा तो आप उस नंबर को नहीं देख पाएंगे, या वो अलग तरीके का आपको दिखाई देगा। इससे पता चल जाता है कि आपके आँखों में कलर विजन है, और इसका मतलब यह होता है कि आपके रंगों को ठीक से आप रंगों को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बाइंग कलर टेस्ट के बारे में। इसमें अब नॉर्मली होता है क्या कि हमारे दो आँखें हैं, एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट माने वस्तु, और एक दिखाई देता है, लेकिन इसमें दो आँखों से दो ऑब्जेक्ट मतलब दो वस्तु दिखाई देती है। एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही वस्तु का दो इमेज बन जाता है, और इससे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसका टेस्ट भी ALP में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट विजन टेस्ट के बारे में। इसका हिंदी मीनिंग होता है रतौंधिया। नाइट विजन टेस्ट को क्या कहा जाता है हिंदी इसका, जो कि रतौंधिया होता है। आप लोग जानते होंगे रतौंधी मतलब रात में दिखाई नहीं देना। बहुत सारे व्यक्ति को नहीं दिखता है, और कम लाइट में देखने की क्षमता आपके अंदर या नहीं, आपके आँखों के अंदर उस चीज़ का जांच किया जाता है। आपका इसमें फेल कर जाते हैं आप, तो आपको रीमेडिकल के लिए वापस भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि फील्ड विजन टेस्ट के बारे में। इसमें एक सर्कुलर एंगल पर आपकी आँखों की क्षमता का जांच किया जाता है। इस टेस्ट से यह भी पता चलता है कि आपकी आँखों में मोतियाबिंद, स्ट्रोक की पिट्यूटरी या ब्रेन ट्यूमर और न्यूरोलॉजिकल जैसे रोगों को पता चलता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेसोपिया विजन टेस्ट के बारे में। इसका नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। इससे हम लोग टीवी लाइट टेस्ट भी कहते हैं, जो फोटोपिक और एस्कोटॉपिक दृष्टि का कॉम्बिनेशन होता है। क्या? फोटोपिक और एस्मिक दृष्टि का कॉम्बिनेशन होता है। इस टेस्ट से लोग यह पता लगाते हैं कि एक ब्राइट लाइट के बाद डिम लाइट में अगर आप जानते तो आपकी आंखें तुरंत एडजस्ट हो जाती। मतलब आप डिम लाइट से अगर ब्राइट लाइट पे जाते तो आपकी आंखें एडजस्ट कर पाती है या नहीं, मतलब वस्तुओं को सही से देख पाती है या नहीं। अब नेक्स्ट टेस्ट की हम बात करें, जिससे आप लोग हेयरिंग के नाम से जानते हैं, मतलब सुनाई के नाम से जानते हैं, मतलब कान की अब चलेगी, जो कि मतलब आपकी सुनाई देने की या सुनाई देते हैं कि नहीं, या सुनने की क्षमता कितनी है। इसके लिए क्या करते हैं लोग, एक कमरे में शीशे के चेम्बर में आपको बैठा दिया जाता है, जो साउंड प्रूफ होता है। उसमें कहीं से कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए। एक हेडफोन आपके कानों में लगा दिया जाता है, और आपके सामने जो टेक्नीशियन बैठा होता है
वो एक साउंड आपके कानों तक पहुंचाता है, और उस हेडफोन की समस्या से आपके कानों में जो आवाज़ आती है और किस कान में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में कान में आपकी आवाज़ आई है, उसी के अनुसार आपको हाथ उठाना होता है। अगर आप हाथ सही डायरेक्शन में उठाते हैं, जिस कान में आवाज़ आया है उस कान के लिए आपका हाथ उठाते हैं और आप उठाते हैं हाथ को, तो यहाँ यह सही माना जाता है। इस तरह से यह हेयरिंग टेस्ट किया जाता है, और इसमें टीवी का भी चेक किया जाता है। लो वॉइस और हाई पिच पे आपको साउंड क्वालिटी दी जाती है कि आपकी सुनने की क्षमता कितना कम है और कितना ज़्यादा है, इसका भी ये लोग टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो अलग टेस्ट होता है, अगला टेस्ट होता है, मतलब नेक्स्ट टेस्ट होता है, आपको हम टीथ मतलब दांत की टेस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब दांतों का जांच। तो बहुत सारे बच्चों का यह समस्या होता है कि दांत पीला है, तो जब भी आपका मेडिकल के लिए जब आप कहीं मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो दांतों को साफ सुथरा करा के जाइए। पता चला कि आपको मुंह खोला और बहुत भयंकर स्मेल आया, डॉक्टर कहीं बेहोश हो गया, ऐसा नहीं करना है। दांतों को अच्छे से साफ करके ही पहुंचना है। आपका दांत बिल्कुल सही होना चाहिए। डेंटिस्ट से आप मतलब दांत वाले डॉक्टर से आप चेक करवा लीजिए। और इससे में एक कंडीशन और होता है, एक मनुष्य का एक एवरेज जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, जैसे आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर आपकी दांत 32 से कम भी है, अगर आपकी 28 या 30 भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके दांत डैमेज नहीं होना चाहिए, जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्वांटिटी में होता है, जो कि कैविटी हो जाता है। दांतों के अंदर में किसी के दांत डैमेज है, उस तरह के दांतों या तो निकाल लीजिए या डेंटिस्ट मतलब दांतों वाले डॉक्टर से पूछकर उसका इलाज करा लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइट और वेट के टेस्ट के बारे में। इसमें आपकी ऊंचाई और वजन की जांच किया जाता है। नॉर्मल जो हेल्दी होता है, मतलब मोटे ताजे होते इंसान होता है, उनकी जो हाइट मानी जाती है वो एवरेज हाइट 5 फीट माना जाता है। मतलब 152 सेंटीमीटर के लिए, और इसके सापेक्ष में इनका वजन 50 केजी होना चाहिए। गर्ल्स का बात करें तो मतलब लड़कियों की बात करें तो हाइट निर्धारित है, वो भी लगभग 5 फीट के आसपास है। मतलब 150 सेंटीमीटर तक इनका छूट मिलता है। और इनकी जो वेट होनी मतलब कि जो वजन होती है 49 केजी होना चाहिए। अब क्या होता है कि किसी का हाइट ज़्यादा होता है, अब उस केस में जो वजन होता है ऊंचाई के सापेक्ष में होना चाहिए। मतलब एक कैलकुलेशन या कि हर 1 इंच बढ़ोतरी पे आपकी जो वजन है उसमें 1.6 केजी का इंक्रीजमेंट होना चाहिए। मतलब आपकी जो हाइट है 5 फीट 4 इंच है,
तो 5 फीट के लिए 50 केजी हो गया, प्लस तो 4 इंच एक्स्ट्रा आपका हाइट है, तो उसमें आपको 1.9 केजी मल्टीप्लाई करना होगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका वजन 7.6 केजी आता है, मतलब 5 फीट 4 इंच का आपकी हाइट, मतलब 50 से 7.6 कर लीजिए, ये मतलब 57.6 केजी आपका वजन होना चाहिए, या मिनिमम एवरेज क्राइटेरिया है। तो यह आपका एएलपी टेक्नीशियन लोको पायलट के लिए मेडिकल टेस्ट की पूरी जानकारी, तो इस वीडियो में मैंने पूरे मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दिया। जानकारी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन बच्चों तक पहुंचाएंगे, सबको इस बात को बताएंगे, आपको जानकारी मिलेगा। और अगला किस टॉपिक पर आपका वीडियो चाहते हैं, तो इस का भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत।